हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी मेरी। मैं अपने चैनल में आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स लेके आती हूँ। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, सैलरी आपको इन हैंड कितनी मिलेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एसएससी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है और ये जो आपकी पोस्ट निकाली गई है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर की और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। तो एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर रिक्वायरमेंट 2022 की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग डेट इसकी 20 जुलाई रहेगी और लास्ट डेट इसकी 4 अगस्त रहेगी। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका एडमिट कार्ड आपको अक्टूबर में इशू होगा और एग्ज़ाम डेट भी इसकी अक्टूबर में ही निकाली जाएगी। अभी अपडेट नहीं की गई है, जैसी आ जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूँगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो इसमें जर्नल की 100 रुपीज़ लगेगी और SC/ST की कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में जिसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए होगी ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। सेकंड, आपको चाहिए होगा मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एन एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो इस तरीके से आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स मैंने आपको दी हुई है, तो अच्छे से आप रीड करके इसको अगर आप एलिजिबल है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट्स अपने चैनल पे आपके लिए लेकर आती हूँ। यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद द इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज एन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश with Hindi and English as compulsory elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level and recognized diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or 2 years experience of translation work from Hindi to English इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस। तो ये आपके लिए एलिजिबल है कि अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इस तरीके से, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए। अब बात करेंगे सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपकी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लगेगी, जिसमें कि आपकी मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as a medium of an examination at the degree level. Master degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English with English medium and the Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level. तो इस तरीके से आपकी जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी है, अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन रहेगी। तो स्टूडेंट, आप अच्छे से रीड कर लेना। मैं आपको इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ पे भी जाके पूरी डिटेल्स अच्छे से देख सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट में स्टूडेंट्स मिनिमम एज 18 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम एज इसमें 30 ईयर्स रहेगी।
सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर इसका 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टायर 1, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। रिटन एग्ज़ाम आपका 2 होगा, सब्जेक्टिव होगा, इसकी भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी पूरी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम सैलरी की, कि आपको सैलरी स्टूडेंट्स में अलग अलग पोस्ट है, तो सैलरी भी इसमें अलग अलग डिवाइड की गई है। क्योंकि जूनियर ट्रांसलेटर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, इसमें आपको लेवल 6 जो है इसमें 35,000 से 11,000 तक आपकी सैलरी इसमें दी गई है। जूनियर ट्रांसलेटर इन एमओ रेलवेज़ में, रेलवे बोर्ड में आपकी अगर लगती है तो 35,400 से लेके 11,000 तक आपकी सैलरी इसमें बताई गई है। अब इसमें आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स में भी आपकी सैलरी 35,000 से लेके 11,000 के बीच में बताई गई है। जूनियर ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर में आपकी जो सैलरी बताई गई है वो बताई गई है 35,000 से लेके 11,000 के बीच में। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर में आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में आपकी अगर लगती है भाई, तो 44,000 से लेके 14 आपको बताई गई है। जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में आपकी जो सैलरी बताई गई है 35,000 से लेके बताई गई है। और हिंदी में आपको बताई गई है सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको 47,000 से लेके। तो इस तरीके से आपको सैलरी अलग अलग बताई गई है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं हम, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसमें क्या है, 200 क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे 40 मिनट का इसका आपको टाइम पीरियड मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें दी गई है इस पर 0.25 मार्क्स की। पेपर फर्स्ट में आपका आएगा जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। जनरल हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे। और जनरल इंग्लिश के भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। टाइम ड्यूरेशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। पेपर सेकंड में आपका आएगा ट्रांसलेशन एंड एस्से, जिसमें आपका 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। और ये भी आपका 2 आवर्स 40 मिनट्स का पेपर होगा। तो इस तरीके से आप, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका, अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसकी मास्टर डिग्री अपने साथ लेके जाइएगा, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाइएगा, 12th की मार्कशीट लेके जाइएगा। अगर आपके पास सिर्फ कोई डोमिसाइल है तो फिर आप उसकी भी फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा, क्योंकि अगर ये वहाँ पे मांगा जाएगा एज रिलैक्सेशन में भी, तो भी आपको वो हेल्प करेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके उस पास उस टाइम पे होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। इफ़ अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपके लिए जो अपलोड की थी वो नाबार्ड की थी। आई होप आपने वो देख लोगी, वो भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो इस तरीके से मैंने आपको एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर में जो भी डिटेल्स इसमें बोला गया है वो आपसे मैंने डिस्कस कर ली। चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।